नमस्कार, मैं निगम नारायण। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। देखिए, बिहार से दो बड़ी खबरें हाल के दिनों में निकलकर सामने आई है। पहला खबर ये कि मोदी जी के बॉस का सीट यानी नितिन नवीन जिस विधानसभा से विधायक थे बांकीपुर से, वो सीट बीजेपी हार गई। और उसी दिन एक और खबर सामने निकल कर आती है कि डेहरी के ईओ की निर्मम हत्या कर दी जाती है उनके ड्राइवर के द्वारा। ऐसा खबर सामने आया है, लेकिन पूरी जानकारी हमारे साथ लेकर के हैं एक्स आईपीएस अमिताभ दास सर। इनसे बातचीत करेंगे और इसके साथ साथ झारखंड में छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है इस पर भी विस्तार से जानेंगे। तो आज हमारे पास सर तीन मुद्दे हैं, तीनों मुद्दों पर आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहिएगा सर? सबसे पहला मुद्दा, मोदी जी के बॉस का सीट, नितिन नवीन जी का सीट बांकीपुर, जिसमें पटना आता है, क्या कहिएगा? हार गए और जनसुराज के प्रशांत किशोर ने उन्हें हरा दिया। जो काम आरजेडी कांग्रेस नहीं कर पाई दशकों से, वो काम जनसुराज ने कर दिखाया। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, बांकीपुर के नतीजों से तो बहुत मुझे खुशी है और प्रशांत किशोर की जीत से भी ज़्यादा मुझे खुशी है कि भाजपा का अहंकार चूर हुआ है। जो भाजपा का अहंकार था कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को जिता देंगे बांकीपुर में, तो जनता ने सत्ता का नशा उतार दिया है। और जिसको अभेद्य दुर्ग मानते थे भाजपा का, उस अभेद्य दुर्ग से प्रशांत किशोर 19,000 वोटों से जीते हैं और पूरे हिंदुस्तान में भाजपा की नाक कट गई है। जैसा आपने कहा कि मोदी जी के बॉस की सीट भाजपा नहीं बचा सकी। तो आप जानते हैं दर्शक कि बांकीपुर जो है शहरी विधानसभा क्षेत्र है पटना जिला का, और पहले इसे पटना पश्चिम के नाम से जानते थे। और लगभग 40 सालों से ये भाजपा का किला था। पहले यहाँ से आपको नवीन किशोर सिन्हा विधायक हुआ करते थे, फिर उसके बाद उनके बेटे नितिन नवीन विधायक होने लगे। और नितिन नवीन बिहार सरकार में मंत्री भी थे। कुछ महीने पहले नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, राज्यसभा चले गए। उसके बाद उन्होंने ये सीट खाली कर दी और इसी को भरने के लिए उपचुनाव हुआ था। जब उपचुनाव की अधिसूचना निकली थी, चुनाव आयोग ने ऐलान किया था, तब भाजपा वाले एकदम सत्ता के नशा में चूर थे कि बांकीपुर में कौन हमसे टक्कर लेगा। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर की एंट्री हुई, जनसुराज पार्टी के जो नेता हैं, और उसके बाद पूरा मतलब माहौल बदल गया, है ना। और भाजपा ने एक के बाद एक काम किए। घबराहट में पहला काम तो भाजपा ने किया कि अपना उम्मीदवार बदल दिया। अभिषेक सिन्हा बंटी को हटा के नीरज सिन्हा को लाया गया। उसके बाद भी भाजपा की घबराहट कम नहीं हुई तो जन स्वराज पार्टी में तोड़ फोड़ शुरू हुई। जो एक गणितज्ञ बनते हैं केसी सिन्हा, उनको तोड़ के भाजपा में शामिल कराया गया। उसके बाद भी भाजपा की घबराहट कम नहीं हुई तो जनशक्ति जनता दल की जो उम्मीदवार थी वीणा मानवी, उनका नामांकन रद्द करा दिया गया क्योंकि भाजपा को डर लगा कि ये वैश्य वोट काट लेंगी। उसके बाद भी भाजपा की घबराहट कम नहीं हुई तो प्रशांत किशोर की घेराबंदी के लिए 40 स्टार प्रचारकों की फौज उतारी गई, जिसमें पावर स्टार भी थे, रिंकिया के पापा भी थे, सब लोग थे। उसके बाद भी भाजपा की घबराहट कम नहीं हुई तो सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात की, जिससे कि भरत तिवारी की हत्या बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बांकीपुर में बन जाए। उसके बाद भी भाजपा की घबराहट कम नहीं हुई तो तेज प्रताप यादव को एक झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया जब उन्होंने प्रशांत किशोर का समर्थन किया। तो और ये जो गुंडागर्दी थी आखिर आखिर दिन तक चली है। पटना के जो सीनियर एसपी हैं कार्तिकेय शर्मा आईपीएस हैं, लेकिन इन्होंने खुलेआम भाजपा के गुंडे की तरह, भाजपा के लठैत की तरह काम किया। और मतदान के एक रात पहले जन स्वराज पार्टी के कई लोग, लगभग 20 लोगों को उठा के जेल में ठूंस दिया गया रात में, घर से उठा उठा के। मतलब एक तरफा कार्रवाई हो रही थी, किसी भाजपाई को टच नहीं किया जा रहा था, सिर्फ जन स्वराजियों के खिलाफ पटना पुलिस एक्शन ले रही थी। और आखिर दिन तक मतदान के दिन भी खुशबू पाठक के साथ मारपीट हुई है। इसके बावजूद देखिए, जब नतीजे आए तो भाजपा का सारा घमंड धरा का धरा रह गया। 19,000 वोट से जीत गए प्रशांत किशोर। और नितिन नवीन के बूथ पर भाजपा पिछड़ गई, राम कृपाल यादव के बूथ पर भाजपा पिछड़ गई। और अब तो प्रशांत किशोर ने इन लोग को औकात बता दी। और अब देखिए कि अब दो बड़े राम भक्तों की तो कुर्सी अब देखिएगा जल्दी चली जाएगी। एक तो सम्राट चौधरी की कुर्सी जा सकती है और नित्यानंद राय बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बड़ा खुलासा कर रहे हैं सर आप। जी जी, बड़ा ही खुलासा है। और दूसरा खुलासा ये है कि हो सकता है नितिन नवीन का भी इस्तीफा पारिवारिक कारणों से ले लिया जाए। तो बहुत बड़ा झटका लगा है और बांकीपुर उपचुनाव जो है वो बिहार की मतलब राजनीति में आप कह सकते हैं मील का पत्थर साबित हुआ है। जी पारिवारिक कारण से नितिन नवीन इस्तीफा देंगे या फिर अपना जो सीट उनका हार गई है भाजपा, इस वजह से वो देंगे? देखिए,
हारने की वजह से ही देंगे, लेकिन ये थोड़े लिखेंगे कि मैं हार गया, देंगे पारिवारिक कारणों से। जैसे अभिषेक सिन्हा बंटी भागा चुनाव मैदान से, तो इसलिए थोड़े उसने दिया कि मैं हार रहा हूँ, उसने दिया पारिवारिक कारणों से। तो नितिन नवीन को भी नरेंद्र मोदी का हुक्म मिलेगा कि पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दो, तो नितिन नवीन भी एक लाइन का इस्तीफा पारिवारिक कारणों से दे देंगे।